ओम शांति। आज बाबा के 3 अगस्त 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बहुत सुंदर पर्व है रक्षाबंधन। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ है कि जो सूत्र बांधा जाता है ये दृढ़ता का प्रतीक है। कोई भी मन में दृढ़ संकल्प करना और उसको पूरा निभाना। पहले हम स्वयं के रक्षक बनेंगे, अपने आप की रक्षा विकारों से करेंगे। जो स्वरक्षक है वही विश्व रक्षक बन सकता है, वही विश्व परिवर्तक बन सकता है। पहले हमारा ये दृढ़ संकल्प हो, मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है। जो तिलक लगाया जाता है वो आत्मिक स्मृति का तिलक है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। इसलिए हमें सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। मुख मीठा कराया जाता है। सदा मधुरता के बोल, श्रेष्ठ बोल, सुखदायी बोल बोलने की निशानी है कि हम एक दूसरे से जब मिलेंगे तो हम संयमित बोल बोलेंगे, मधुरता वाले मीठे बोल बोलेंगे, किसी को भी वाणी से दुख नहीं देंगे। बहनों को भाई खर्ची भी देते हैं, आज हम अच्छी खर्ची देंगे। कोई ना कोई बुराई का दान कर देना, कोई ना कोई कमी को छोड़ देना। इस तरह से हम सही रक्षा सूत्र बांधेंगे और दृढ़ता संपन्न संकल्प करेंगे। आज के दिन बाबा के महावाक्यों में बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी बात पक्की कराई कि बच्चे एक लगन लगाओ, मुझे बाबा की याद में रहना है। जो कमियां कमज़ोरियां मिटती हैं वो याद से ही मिटती हैं। बाबा की याद के बिना कोई भी कमी विदाई नहीं लेगी। जैसे प्रकाश हो जाता है तो अंधकार चला जाता है। हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी कमियां हमसे विदाई ले जाएंगी। उसके लिए बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में रहो, शांति आपका स्वधर्म है। फिर बाबा ने एकांतवास का अर्थ बताया। एक की याद में खो जाओ, एक के अंत को पा लेना है, एक को याद कर लेना है और सदा विजयी बने की स्मृति में रहना है। सदा विजयी आत्माएं हैं हम। हमें जो मिला वो किसी और को नहीं मिला। कौन मिला, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी चिंताओं को दूर किया, मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। इस खुशी में रहना है। मुझे कौन मिला। अब सुनते हैं विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। सेवा करने की मतलब अन्य आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देना, मन से मनसा सेवा करना, इसकी बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। ज्ञान योग जो सीखा है वो दूसरों को भी सिखाना है। किसी का योग आपने बाबा से करा दिया, योग लगाना सिखा दिया, बहुत बड़ा पुण्य है। वो आत्मा जन्म जन्म दुखों से मुक्त हो जाएगी। फिर से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। क्वेश्चन है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती, मतलब उमंग नहीं आता है? क्या वजह है कि हमारे मन में सेवा करने का उमंग नहीं आता? कोई ना कोई कारण तो होगा। आज बाबा वो पूछ रहे हैं। जवाब है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती, बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। अगर परिवार में रहते इकट्ठे ज्ञान में चलते हैं तो बाबा कहते एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावनाएं होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक साथ चलते हैं तो समझो एक ही रथ के दोनों पहिए हैं। दोनों ठीक चलते हैं तो जीवन रूपी गाड़ी ठीक चलती है, नहीं तो रथ कभी चलेगा
कभी धंसेगा। बाबा ने कहा फिर सर्विस में हल्के हो जाते हैं, उछल नहीं आती है। अगर मन में कोई भी विकारी ख्यालात हैं, आकर्षण है विकारी, तो सेवा का उमंग नहीं आता है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वो सबके पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता। ऐसे से गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए कि हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, जिनसे आपको शक्ति मिलती है। उन गीतों को सुना करें। जैसे गीत बाबा ने बताया, ऐसे और भी गीत हैं। जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। इस तरह से बाबा अपनी कमाल कर दिया। अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे तो बाबा कहते बहुत खुशी रहेगी। रावण से राज्य ले रहे हो, जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हब कर लें, इनका गांव हम अपने हाथ में करें। अब वो सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई माया से है, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के किसी को पता नहीं है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, माया से है, 5 विकारों से है, जिसका बाबा कहते हैं आपके सिवाय किसी को पता नहीं। जानते हो, हमें इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, बाबा से वर्षा लेना है। गुप्त रीति सत्युगी राज्य स्थापन करना है, बाबा से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामानुसार तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, बाबा ने समझाया। बाबा याद दिला रहे हैं, श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिला रहे हैं। आप ही पावन थे, आपको बनना है। बाबा कहते हैं आपको कुछ मुश्किल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने कार्य कल्प कल्प किया है, अनेक बार किया है। कोई कार्य हमने 100 बार किया हो, 200 बार किया हो, ये तो अनगिनत बार किया है। हम पहले सतो प्रधान थे, अब फिर से बनना है। गाया जाता धर्म में भी ताकत है। भारतवासियों को पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है। अब हमें पता चला हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सब अपने धर्म को भूल गए हैं। जानते हो ये सुख देने वाला है। देवी देवता धर्म की निशानी क्या है? ये धर्म सुख देने वाला है। सरल शब्दों में, जो देव कुल की आत्माएं हैं वो सुख देकर सुखी होती हैं। किसी को दुख देकर उनका मन परेशान हो जाता है कि मैंने ठीक नहीं किया, वो अपनी गलती को रियलाइज़ करती हैं। हम देव कुल की आत्माएं हैं, तो सबको सुख देना है। तुम्हें अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा को याद करना है, इसमें मेहनत लगती है। टिकेंगे अपने स्वधर्म में, भृकुटी सिंहासन पर। मैं एक शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांत हूँ। अपने मस्तक से शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलते देखें। बाबा कहते ये जो स्वधर्म है वो आपका शांति स्वधर्म है। इसमें टिक कर बाबा को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में स्मृति रहनी चाहिए कि मैं शांत आत्मा हूँ। सिर्फ चुप होकर बैठ नहीं जाना, अंदर चिंतन चलना चाहिए, विचार चलना चाहिए। क्या? मैं शांत आत्मा हूँ, शांति सागर की संतान हूँ। ये है स्वधर्म में टिकना। हम आत्मा भी तमो प्रधान बनी है। जब शांति धाम में थे तो पवित्र थे, पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गए। फिर पवित्र बन के जाना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझकर निरंतर शिव बाबा को याद करना है। तुम्हें नशा चढ़ेगा, हम ईश्वरीय संतान हैं। कूट कूट के पक्का करेंगे।
मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वर स्वयं मेरे साथ है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया शांति धाम सुख धाम को नहीं जानती। शांति धाम परम धाम को कहते हैं, जो हम सबका घर है। वहाँ से सतयुग में आते हैं, उसे सुख धाम कहते हैं। कलयुगी दुनिया दुख धाम है। दुनिया इन धाम को नहीं जानती। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही गीता, ज्ञान सागर की है ही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो ज्ञान अब बाबा दे रहे हैं। बाबा की मुरली सत्य गीता ज्ञान है, जिसमें सिर्फ नाम बदली कर दिया। सबका सदगति दाता ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है। और कोई को ज्ञानवान नहीं कह सकते। जब वो ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। जब बाबा ज्ञान दे तो बाबा कहते आप ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अब ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं, तो क्या कहेंगे, उस हिसाब से ऊंच पद पा ना सके। पहले भक्तिवान थे, अब ज्ञानवान बने। भक्ति का फल मिला है ज्ञान। सर्विस के लिए बच्चे उछलते हैं, बच्चों में भी वो ताकत नहीं आई जो किसको अच्छी रीति समझाओ। ऐसे से युक्तियां रचे। भले बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उन्हें ख्याल रहता है संगठन हो, युक्तियां निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे हैं गोप भाई, उनकी फिर भी प्लानिंग बुद्धि रहती है। सोचते हैं जो ज्ञान मिला औरों को भी मिले, हम सेवा करें, उनमें उमंग रहता है। माथा मार रहे हैं, नाम भले शक्ति सेना है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ा लेती हैं। शक्ति सेना बाबा के बच्चे, शक्तियाँ भी हैं पांडव भी हैं। तो बाबा याद कर रहे हैं कि कोई कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जो इतना अच्छे तरह से शिक्षित नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़े लिखे को भी पढ़ा लेती हैं। भले स्कूल में इतना नहीं गए, उनके पास दुनियावी नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छी बुद्धिमत्ता है, तो वो अच्छे ढंग से पढ़ा भी लेती हैं। बाबा ने समझाया क्रिमिनल आई बहुत नुकसान करती है। विकारी दृष्टि, दैहिक दृष्टि बहुत नुकसान करती है। ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं। बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? जो दोनों ही ज्ञान में चलते हैं तो ज्ञानमयी समझ से चलते हैं। बाबा कहते हैं कि जो परिवार में रहते हैं नर नारी, वो एक दूसरे के साथ ठीक चल रहे हैं, दोनों पहिए ठीक चल रहे हैं। उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद भी मिलती है। तुम गुप्त हो, कोई भी नहीं जानते, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सरल शब्दों में जब दोनों ज्ञान में चलते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। समझ में आ जाता है कि भगवान की आज्ञा है घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन जीना है। अगर एक थोड़ा सा मन से कमज़ोर होता है, दूसरा उसको याद दिलाता है बाबा की आज्ञा है, श्रीमत पे चलना है, मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करना है। योग में एक ढीला है, दूसरा ध्यान खिंचवाता है कि योग का समय है, चलो हम योग करते हैं। ध्यान रहे बिना योग बल के पवित्रता का बल नहीं आएगा, इसलिए योग बल बहुत आवश्यक है। तो बाबा जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप दोनों ठीक चल रहे हो? क्योंकि नर और नारी के लिए कहते हैं एक ही रथ के दोनों पहिए हैं, दोनों साथ साथ चले तो रथ ठीक चलता है, नहीं तो कभी चलेगा कभी धंसेगा। अगर कोई एक अकेला भी चलता है तो भी उसको अपना पुरुषार्थ करते रहना है, निराश नहीं होना है। बाबा पूछते हैं कि यहाँ पर रहते सब नंबरवार है, ग्रस्त व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं, वे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु क्रिमिनल आई अभी ठंडी नहीं हुई है। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। भाग्यशाली होते हैं जब दोनों एक जैसी रफ्तार से चलते हैं, एक जैसे विचार से चलते हैं कि हमें बाबा की श्रीमत का पालन करना है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं सरल शब्दों में। सेवा का उमंग तब आता है जब मन में पवित्रता की धारणा हो। ऐसी आत्माओं के मन में निरंतर रहता है जो हमें मिला हम दूसरों को भी बांटें। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा
तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देंगे। बाबा कहते हैं जिनके पास धन है उनको ऑफर करना चाहिए कि बाबा मेरे पास धन है, मैं सेवार्थ मकान लेके देता हूँ, सेवार्थ जो खर्च होता है वो उठाने के लिए तैयार हूँ। अपना उमंग बाबा को बताना चाहिए, बाबा मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। जो जो हमारे पास साधन हैं वो सेवा में लगने चाहिए। मन भी सेवा में लगना चाहिए, मनसा सेवा करके। कर्म भी सेवा में होने चाहिए, अपने व्यवहार से सेवा करें। धन है तो उसको भी सेवा में लगाना है। बाबा ने कहा बच्चों को उछल आनी चाहिए। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि मुख्य मुख्य बातें ज़रूर समझाओ। दुनिया में सब पुकारते रहते हैं, तुम अभी बेहद का बाप मिला है तो बाप की याद, बाप का परिचय सबको इशारा देना है। बाबा का परिचय सबको देना कि वही गीता ज्ञानदाता है, वही इस सृष्टि पर आए हैं ज्ञान देने के लिए। बाबा इशारा देते हैं बच्चों को खीरखंड होके रहना चाहिए। अपना किला मजबूत बनाओ, दिल्ली में भी बनाना है, इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए। बच्चों को खीरखंड रहना है। ध्यान रहे जो हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमें आपस में बहुत प्यार से रहना है। उसी से पता चलता है कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर लड़ते झगड़ते हैं तो लोगों को डाउट होता है, क्या इन्हें भगवान पढ़ाते हैं, क्या यही ज्ञान है। होना ही चाहिए कि वो कहीं कि ज्ञान हो तो ऐसा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, घर स्वर्ग बन गया, क्योंकि एक दूसरे को समझ गए। संस्कार मैच नहीं कर रहे, वहाँ धीरज रखना है, योग बल का प्रयोग करना है। बच्चों को खीरखंड होके रहना है, किला मजबूत बनाना है, दिमाग बहुत अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुम्हें बहुत मदद मिल रही है, बेहद बाप से इतनी मदद और कोई दे नहीं सकता। बाबा कितनी हमारी मदद कर रहे हैं और कोई ये मदद दे नहीं सकता। अब जल्दी किला बनाना है, अर्थात संगठन को मजबूत बनाना है। तुम बच्चों को बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, बहुत हौसला चाहिए। बाबा हमें विश्व की बादशाही देते हैं, उसके लिए बहुत हौसला चाहिए। झरमुई झंगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। ध्यान रहे किसी के अंदर विकारी ख्याल आते तो भी सेवा का उमंग नहीं आएगा। मन में झरमुई झंगमुई चलती रहती है, पर चिंतन चलता रहता है, हर एक के कर्म में इंटरफेयर करते रहते हैं। ऐसे झरमुई झंगमुई करने वाले, पर चिंतन करने वाले, बाबा कहते हैं उनको भी सेवा का उमंग नहीं आता। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता। बाबा ने कहा माताओं के ऊपर शुरू शुरू में बहुत बंधन डले, आजकल तो वैसा नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत बंधन थे, उन्हें घर से बाहर नहीं आने दिया जाता था। तो बाबा ने कहा पुरुष तो बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये स्त्री का पति ही गुरु और ईश्वर है। स्त्री को तो जैसे पूंछ समझते हैं, पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर लटक पड़ती है, कभी पति में मोह, कभी बच्चों में मोह। पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है, उनकी तो एक जुत्ती गई दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई। बाबा समझाते ज्ञान को अच्छी रीति समझकर बाबा का शो करना है, ये तुम्हारा काम है। बाबा भी है और दादा भी है। बाबा ने क्या समझाया कि मोहग्रस्त नहीं होना है, निभाना तो है लेकिन मोहग्रस्त नहीं होना है। यहाँ पर बाबा ने समझाया पतियों का पति शिव बाबा है, उन्हें याद करना है, रिस्पेक्ट करना है। लौकिक में जो हमारे संबंध हैं उनको भी हमें समझ से निभाना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। बाप के साथ दादा भी हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं, तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, कोशिश करके आपस में मिलकर ज्ञान की लेन देन करो, ज्ञान योग की लेन देन करो, आपस में मिलो तो ज्ञान की बातें करो। कल्प पहले की तरह मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। बहुतों की बुद्धि में कहीं ना कहीं फंसी रहती है, इसलिए उमंग नहीं आता। अगर बुद्धि कहीं फंसी हुई है, किसी देहधारी को बहुत याद करते हैं तो बाबा भूल जाता है। अगर बुद्धि कहीं अटकी हुई है तो सेवा का उमंग नहीं आएगा, झरमुई झंगमुई करेंगे तो भी नहीं आएगा, झट देहाभिमान आ जाता, देहाभिमान से सत्यानाश हो जाता। अब बाबा बच्चों को कितनी सहज बात बताते हैं, बाबा को याद करो और सर्विस करो, नहीं तो शक्ति नहीं आती है।
भले सेंटर संभालते हैं, नशा नहीं, क्योंकि देहाभिमान है। देहाभिमानी बनो तो नशा चढ़े। देहाभिमानी बन के बाबा को याद करें तो सेवा का उमंग आए। हम बाप के बच्चे हैं। किस बाप के बच्चे हैं? जितना देहाभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देहाभिमान का नशा है, तो देहाभिमानी बनने में मेहनत चाहिए। देहाभिमान आधा कल्प से है, द्वापर कलयुग से। अब देह से न्यारी में आत्मा हूँ, त्रिकुटी सिंहासन पे विराजमान हूँ, वो नशा चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की यात्रा है, दोनों अलग हैं। ज्ञान में याद का जौहर चाहिए, वो नहीं तो काठ की तलवार हो जाती। आप किसी को ज्ञान समझाते हैं, साथ में ताकत भी चाहिए। योग अच्छा होगा तो आपकी बात में वजन रहेगा, दूसरों को समझ में आएगा। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर चाहिए। बाबा कहते अभी तुम याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, गुप्त मेहनत है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद गुप्त है जिससे शक्ति मिलती है। तुम पतित पावन बाप को याद करो, सच्ची कमाई का पुरुषार्थ करो। तुम बच्चों को जब एकरस अवस्था हो जाती है तो उसमें बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं, खुशी गायब हो जाती है। याद नहीं करते हैं तो उलझ जाते हैं। कहीं भी उलझन है तो क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे, बाबा को बुलाएंगे, बाबा से पूछेंगे, बाबा राय देंगे आपको मुरली के द्वारा, या आपको टच कराएंगे। योग में आपको अंदर से बाबा इस तरह से प्रेरित करेंगे। बाबा ने कहा यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते हुए टीचर को भी याद करना है। बाबा बाप टीचर सदगुरु है, सब कुछ करते हुए बाबा को याद करना है। याद करेंगे तो खुशी रहेगी, उमंग रहेगा। इस टीचर से बहुत ऊंच पद मिलता। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो बाप और गुरु भी याद आ जाएंगे। कितनी प्रकार से समझाते हैं, परंतु घर में धन दौलत बच्चे देख सब भूल जाते हैं। मुरली सुनते हैं अच्छा लगता है, घर गृहस्थ में जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं, बाल बच्चों को देखते हैं, धन दौलत को देखते हैं, उसमें बिजी हो जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुम्हें रूहानी सर्विस करनी है, रूहों की सेवा करनी है, रूहों को राहत देने का कार्य करना है। बाप की याद ही सबसे ऊंची सेवा है। खुद बाबा की याद में रहो, औरों को याद दिलाओ, सबसे ऊंची सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाबा याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं तो एक अच्छी बात ज़रूर शेयर करो कि आज का दिन हम ये अभ्यास कर रहे हैं, आज का दिन हमारा ये संकल्प है, इस दृढ़ संकल्प से आपको सफलता मिलेगी। किसी को दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना। पहली बात, अल्लाह ना समझने से कुछ समझेंगे नहीं। अल्लाह कौन है, हम स्वयं कौन है, पहले ये समझाओ। किसी को निश्चय हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो बाबा की हर बात ज़रूर मानेगा, उसे अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा सबसे पहले उनको निश्चय कराओ, मैं कौन, मेरा कौन। शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। इस छीछी दुनिया से बुद्धियोग हटा लेना है। कितना फैशन हो गया, इस छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। कितना टाइम, मनी, एनर्जी फैशन करने में, दिखावे में जा रहा है। बाबा कहते हैं यहाँ पर तुम्हें कोई फैशन नहीं करना, सिंपल रहना है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों की अकल चट कर देती है। माया दुश्मन जब आती है तो अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को ही लज्जा आती है, फिर रिज़ाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसा होता, अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फॉर्म हो जाते हैं। ध्यान देना है कि जो कराने के निमित्त है उनको स्वयं एक्यूरेट रहना है, अलर्ट रहना है। अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरे नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं हर एक को अपना ध्यान स्वयं रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस करने का उमंग स्वतः ही आएगा। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है।
मुख से ज्ञान की बातें सुनानी है, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अटेंशन से सुनने वाला है वरदान। विजयी पने के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी पने के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा ये नशा रहे, हम बाबा के गले का हार विजयी रतन हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला वो किसी को नहीं मिला। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। हमें जो मिला वो किसी और को नहीं मिला। कौन मिला, किसने मेरा हाथ पकड़ा, ज़रूर याद करें। तो इससे क्या होगा, हर प्रकार की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। ऐसी आत्माएं सदा बाबा की याद में रहती हैं। याद की आकर्षण उनको होती रहती है तो दुनिया की आकर्षण से वो परे हो जाते हैं। सरल शब्दों में, हमें कौन मिला, किसने हमारा हाथ पकड़ा, जो हमें मिला वो किसी और को नहीं मिला। इस अनुभूति में रहना है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाएं, यही है एकांतवासी बनना। आज हम अभ्यास करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम एक बाबा को ही याद करेंगे, एक बाबा के ही प्यार में खो जाएंगे। और आपके लिए छोटे बच्चों की बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर की वीडियो तैयार की गई है। उसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अच्छा, ओम शांति।